हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पर। और आप सभी लोग जो भी मेरे चैनल को देख रहे हो या पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पर, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अब मैं 2-3 दिन के लिए बाहर गई हुई थी और अचानक से ही मेरा बाहर जाना हुआ, तो इसलिए मैं 2-3 दिन तक व्लॉग नहीं बना सकी थी। कुछ तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और दूसरे जब मैं असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो अचानक मेरे बेटे का फ़ोन आ गया कि हॉस्पिटल में बेटा एडमिट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर तो मैं बहुत ही घबरा गई थी, और दिन छुपने का वक्त हो रहा था। खाना भी नहीं घर में बना था और खाना बनाना भी बाकी बचा हुआ था, और रात होने वाली थी और हॉस्पिटल बेटे के पास जाना भी ज़रूरी था। मैं घर पर अकेली थी। जल्दी जल्दी मैंने घर का सब काम किया, सारा संगवाया, बर्तन धोए, घर के बहुत सारे काम करे। फिर रात में ही नहाना धोना की तैयारी करी। नहा धो के जब तैयार हुई, इतने में छोटा बेटा आ गया और मैं अपने बेटे के साथ घर से बाहर बस निकले, बस अड्डे जाने के लिए, कि रिक्शे में बैठे ही थे। थोड़ी ही दूर चले थे कि मुझे ठंड लगने लगी, क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही थी और नहाकर भी मैं गई थी, इसलिए मुझे बहुत ठंड लगने लगी। मैंने बेटे को घर वापस भेजा कि जर्सी लेकर आओ, और गर्म कपड़े भी मंगाए। फिर हमने एक होटल में खाना खाया। खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन उस वक्त तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि नोएडा जाने वाली आखिरी बस ही बची थी। बस उस बस में भी सवारियां काफ़ी भर चुकी थी, और बहुत मुश्किल तमाम हमें उस बस में जगह मिली। पूरे रास्ते ठंड भी लगती रही, और बड़े बेटे के लिए बहुत परेशान थी। पूरे रास्ते दुआएं करती हुई चली गई, और दुआएं बेटे के लिए मांगती चली गई कि बेटा मेरा अच्छा हो। फिर रास्ते में बेटी का घर पड़ा, तो बेटी के घर रुक गई, और सब बच्चों से बहुत दिनों के बाद मिली थी, और नवासी नवासों से और बेटी और दामाद से तो सारी रात बातों में ही निकल गई। बस पता ही नहीं चला कि कब दिन निकल आया और कब सुबह हुई। सुबह उठकर फिर हम लोगों ने सबने ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद नहाना धोना किया और अपने बच्चों से फ़ोन चलाना भी सीखा, क्योंकि मुझे फ़ोन सही से चलाना नहीं आता था। फिर दोपहर का लंच करके खाना खा के थोड़ी देर के लिए हम लेटे थे। उसके बाद हम शॉपिंग करने के लिए लाजपत नगर के लिए निकल गए, और लाजपत नगर में हम मेट्रो से गए। मेट्रो स्टेशन पर हमें बहुत अच्छा लगा। हमने एक व्लॉग भी बनाया और ख़रीदारी करी, खूब खाया पिया वहाँ पर, चाट वगैरह। और ख़रीदारी करने में ही टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। रास्ते में कुछ खाया पिया, जर्सियाँ, शॉल, जूते और कपड़े वगैरह भी ख़रीदे। और उसके बाद हम लोग अपने बड़े बेटे के पास हॉस्पिटल गए, और 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रहे। बेटे को डिस्चार्ज करने में काफ़ी टाइम लग गया, 3-4 घंटे कम से कम डिस्चार्ज करने में लग गए। और जब रात हो गई थी, तब जब बेटे को लेकर घर पहुँचे, तो सब लोग, पोते और बहू, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, और बेटियाँ भी सब लोग आई हुई थी घर में। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए थे, और बहू ने खाना, तरह तरह के खाने तैयार कर रखे थे। खाने में भी कई तरह की चीज़ें थीं, और सब लोग जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो रात भर बातें इतनी चलती हैं कि बस बातें ही करते रहते हैं। सोना तो याद ही नहीं रहता कि कब सोना है और कब उठना है। और एक बेटी की तो जागते जागते इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि बस उसका तो खाना पीना कुछ भी हजम नहीं हो रहा था, और दवाई कोई भी असर नहीं कर रही थी। फिर सुबह को उठकर पार्क में घूमे, सब ने मिलकर व्लॉग बनाए, फिर घूमने निकल गए। और वहाँ से आने के बाद किसी का भी घर में दिल नहीं लग रहा था कि अब घर जाएं। मैंने बेटे के घर की भी वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे अच्छे से फ़ोन चलाना नहीं आ रहा था। मैंने बेटे से बनवाई वहाँ की वीडियो। अब पहली बार व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन बार बार सोचती हूँ कि व्लॉग बनाना बंद कर दूँ, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए एक तो वक्त भी चाहिए,
और कभी कभी तो टाइम ही बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि व्लॉग बनाएं, और अपने काम 10 छोड़ने पड़ते हैं जब जाके वो व्लॉग बनता है। और उस पर भी आप लोग सही से सपोर्ट नहीं करते और ना सही से व्यूज आते हैं, लाइक भी सही से नहीं करते आप लोग। तो आप लोगों को क्या मेरा व्लॉग अच्छा नहीं लगता? मेरा व्लॉग तो दीन और इस्लाम की बातों पर बना हुआ है और नबी पैगंबरों के वाक़ात मेरे चैनल पे हैं, और अहले बैत के वाक़ात भी मैं अपने चैनल पे दिखा रही हूँ। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चों के मनपसंद की भी चीज़ें कुछ अपने व्लॉग में दूँ। उसके बाद व्लॉग के बाद हम लोग रात को नोएडा से घर आए तो सुबह भाई का फ़ोन आ गया अचानक से कि भाई और भाभी और भतीजे सब बच्चे सब आ रहे हैं, गाड़ी भर के सब बच्चे आ गए। घर से जब सब लोग आते हैं तो अच्छा भी बहुत लगता है और काम भी बहुत सारा फैल जाता है। फिर हम खाने से फारिग होके हम लोग शाम के टाइम अपनी मम्मी की कब्र पे गए, वहाँ पर हमने कुरान पढ़ा। वहाँ से मार्केट होते हुए सब्जियाँ वब्जियाँ ख़रीदते हुए लेके आए, क्योंकि सुबह भाई को फिर जाना था वापसी में। और मार्केट से हमने रज़ाई, कंबल, चादर वगैरह की ख़रीदारी की। और सर्दियों में मेहमानदारी तो बहुत होती ही होती है, लेकिन बाज़ारों में ज़्यादा शॉपिंग की जाती है सर्दियों में। और आज भी माशाल्लाह से घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और समोसे और मूंगफली का मज़ा चख रहे हैं और चूल्हे के पास बैठकर सब लोग खूब मज़े ले रहे हैं सर्दी के। अब सर्दी आ गई तो मैं मिट्टी का चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चूल्हे का बना हुआ खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। और चूल्हे पर हमने गन्ने की खीर भी बनाई और कढ़ी बनाई और अपने दोस्तों के पास भी भेजी। सबने बहुत मज़े से खाया पिया और खूब इंजॉय किया। और रात से की ये वीडियो भी बनाई जो इस व्लॉग में मैं डाल रही हूँ। और आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए और मेरे चैनल को भी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।